नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी हुई दो बड़ी अपडेट के बारे में। मैं आपको फटाफट अंदाज में बताने वाला हूं दोस्तों, आपका ज़्यादा कीमती वक्त में लेना नहीं चाहता। सबसे पहले प्रमोशन अपडेट की बात करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बीते 31 अक्टूबर 2022 को महासमुंद जिले से सहायक शिक्षक विज्ञान का पदोन्नति प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर करवाने हेतु सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला इकाई महासमुंद के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार नायक जी की अगुवाई में विज्ञान सहायकों के प्रधान पाठक पद पर तथा सहायक शिक्षक से यूडीटी के पद पर पदोन्नति को लेकर 31 अक्टूबर को ही महासमुंद डीओ और रायपुर जेडी से जो है वो मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा गया था। इसी मुद्दे पर फेडरेशन अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने भी रायपुर जेडी से फोन के माध्यम से चर्चा भी किया था। और इस खबर को दोस्तों 2 दिन पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया था। और अब खबर मिल रही है इसी मुद्दे पर कि रायपुर जेडी ने कल एक आदेश जारी किया है। सबसे पहले दोस्तों चलिए इस आदेश को हम समझ लेते हैं जो रायपुर जेडी ने जारी किया है। आखिर रायपुर जेडी की तरफ से क्या कहा गया है। तो देखिए, ये कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर यानी कि रायपुर जेडी से कल 3 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए हैं। प्रति में देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी जिला महासमुंद यानी कि महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है रायपुर जेडी ने। विषय में है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद पर कार्यरत कर्मचारियों के पदोन्नति के संबंध में इस आदेश को जारी किया है। संदर्भ में वही मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि 21 अक्टूबर 2022 को एक ज्ञापन सौंपा गया था और उसके बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के द्वारा 31 अक्टूबर 2022 उसी को मैंने आपको बताया, इनके तरफ से ज्ञापन सौंपा गया था, पत्र लिखा गया था। इन्हीं दोनों जो है वो पत्र के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया है रायपुर जेडी ने। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेकर कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा अपने प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर सहायक शिक्षक विज्ञान के पदोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा था। इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था यानी कि महासमुंद डीओ ने रायपुर जेडी से। चूंकि सहायक शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक विज्ञान दोनों का पद नाम एक ही है, अतः वरिष्ठता सूची संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। इस सूची में जो सहायक शिक्षक विज्ञान बीएड डीएड समकक्ष प्रशिक्षित हैं उनको पदोन्नति की पात्रता होगी। सेम ऐसा ही आदेश दोस्तों एक और संभाग से बीच में जारी हुआ था, सेम ऐसा ही आदेश था। वहां पर भी एक लाइन में कहा गया था कि सहायक शिक्षक एलबी और सहायक शिक्षक विज्ञान दोनों का जो पद है, पद नाम एक ही है, इसीलिए आप वरिष्ठता सूची का जब जो है वो तैयारी करेंगे वो संयुक्त रूप से करेंगे तैयारी इसकी। और इसी सूची में जो सहायक शिक्षक विज्ञान जो है वो बीएड डीएड और समकक्ष प्रशिक्षित हैं उनको पदोन्नति की पात्रता होगी। यानी कि सीधा सीधा और साफ साफ शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि सहायक शिक्षक एलबी और सहायक शिक्षक विज्ञान दोनों एक ही पद हैं। और नीचे देखिए, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर यानी कि रायपुर जेडी का हस्ताक्षर है। कल की तारीख 3 नवंबर 2022 को इसको सूचना के लिए देखिए कहाँ कहाँ भेजा है। तो वही डीओ महासमुंद को, क्योंकि डीओ महासमुंद ने भी इनको पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला महासमुंद वालों को भी इसकी सूचना दी गई है। तो यही दोस्तों रायपुर जेडी की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, इसका एक ही मतलब है कि सहायक शिक्षक विज्ञान और आपके जो है वो सहायक शिक्षक एलबी दोनों जो पद है वो सेम है, इसीलिए दोनों का जो प्रमोशन होगा वो प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन किया जाएगा। ये साफ कर दिए गए हैं रायपुर जेडी की तरफ से। और इसी टॉपिक पर एक आदेश बीच में जारी भी हुआ था एक दूसरे संभाग से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफर से जुड़ी हुई जो अपडेट है, दूसरी जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफर, उसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफर को लेकर वैसे तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से दोस्तों एक यूनिक कमेंट आ रहा है, एक नया मुद्दा के बारे में पता चल रहा है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर एक कमेंट आपको मैं दिखा सकता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप देखिए। इनका कहना है कि कवर्धा जिले से 1 महीना पहले ही शिक्षकों का वहां पर ट्रांसफर हो गया है, पहले सूची वालों का, लेकिन कवर्धा डीओ के द्वारा उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है, उनको कवर्धा से छोड़ा नहीं जा रहा है, रोक कर रखा गया है, जिसको लेकर शिक्षक जो है वो कवर्धा वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया जा रहा है। तो दोस्तों इस मुद्दे पर जैसे ही मैंने इस टॉपिक पर हमारे सूत्रों से पता लगाया, जैसे ही जानकारी इकट्ठा की, तो एक जानकारी जो है वो आज सुबह मिली है। इसी मुद्दे पर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है दोस्तों कि जानकारी के मुताबिक कवर्धा जिले में जो है वो रिलीवर नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं इसका शॉर्टकट में आपको कवर्धा जिले के मुद्दे को समझाऊं तो यही है कि देखिए दोस्तों, कवर्धा जिले में समस्या ये हो रही है कि वहां से निकलने वाले बहुत ज्यादा हैं, वहां से ट्रांसफर होकर बाहर जाने वाले बहुत ज्यादा हैं,
लेकिन कवर्धा में ट्रांसफर होकर आने वाले संख्या कम है उन शिक्षकों की, यानी कि कवर्धा से निकलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और कवर्धा में जाने वाले शिक्षकों की संख्या कम है। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में सीधा सीधा है दोस्तों कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी, जिस वजह से कवर्धा जिला के जो डीओ हैं उन्होंने जो है वो कवर्धा से ट्रांसफर आदेश को जो है वो रोक कर रखा गया है शिक्षकों का। यही एक जो है वो मामला सामने निकल कर आया है, यही एक मुद्दा जो है वो अभी सामने निकल कर हमारे जो है वो संज्ञान में आया है। जैसे मैंने इस पर पता लगाया तो यही एक अपडेट है। वहाँ पर रिलीवर की कमी हो रही है और जब तक रिलीवर वहाँ पर पर्याप्त नहीं मिल जाते हैं तब तक वहाँ से जो है वो रिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि रिलीव कर दिया जाएगा तो वहाँ पर शिक्षकों की कमी हो जाएगी और उन शिक्षकों की भरपाई करना फिर मुश्किल है। इसीलिए कवर्धा डीओ की तरफ से रोक कर रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि रोक कर रखा ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वहाँ पर रिलीवर पर्याप्त मिल जाएंगे और थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाएगा कवर्धा डीओ की तरफ से, तो जल्द ही वहाँ पर रिलीवर की जो दिक्कत है, कमी है, वो कमी भर जाएगी। और जैसे वहाँ पर रिलीवर मिल जाएंगे उनको, तो कवर्धा से बाहर जाने वाले शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफर को है रिलीव कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। बाकी जब तक उनको रिलीवर नहीं मिल जाते हैं तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिन शिक्षकों का, थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी उनका ट्रांसफ़र होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफ़र लिस्ट उनका जारी हो गया है, बस रिलीवर की दिक्कत की वजह से जो है वो वहाँ पर उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। बाकी उनको रिलीव किया जाएगा, इसमें किसी को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस मुद्दे पर आगे जो भी और अपडेट आएगी दोस्तों, आने वाले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा, कवर्धा से जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी। बाकी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिलीवर की कमी की वजह से वहाँ पर कवर्धा से बाहर ट्रांसफ़र होने वाले शिक्षकों का जो है वो ट्रांसफ़र आदेश को फिलहाल रिलीव नहीं किया जा रहा है। बाकी ट्रांसफ़र आदेश उनका जारी हो गया है। अब दोस्तों आपके तरफ से और कई सारे कमेंट हैं इसी ट्रांसफर को लेकर, खास करके शिक्षा विभाग से दो कमेंट है। पहला तो सेकंड लिस्ट कब जारी होगी और दूसरा सहायक शिक्षक वालों का कब लिस्ट जारी होगा, ट्रांसफर लिस्ट। तो ऐसा है दोस्तों, पहले अपडेट मिली थी कि राजस्व जो है वो 3-4 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन राजस्व का डेट जो है वो और आगे बढ़ गया है, लगभग 6 नवंबर तक कर दिया गया है। तो ऐसे में राजस्व खत्म होने के बाद ही सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, इतना कंफर्म है। उससे पहले लिस्ट जारी नहीं होगी, राजस्व जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ही लिस्ट जो है वो जारी होगी। आज सुबह फिर से मेरी बात हुई है एक सर से, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि लिस्ट जारी होगी, सेकंड लिस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट जारी होने वाली है दोस्तों। हाँ, देरी हो रही है, इसको मैं भी मान रहा हूँ। देरी होने की वजह से कई सारे मन में अलग अलग दुविधाएं हैं, शिक्षकों के मन में अलग अलग जो है वो परेशानी है, मैं इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रांसफर लिस्ट और जारी नहीं होगी। सेकंड लिस्ट जरूर जारी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी देरी हो रही है और राजस्व खत्म होने के बाद ट्रांसफर लिस्ट जो है वो सेकंड लिस्ट शिक्षा विभाग से जारी होगी। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग से और पुलिस विभाग से कमेंट आ रहे हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग से अलग अलग कर्मचारियों का और पुलिस विभाग से आपके तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कमेंट है। उनके तरफ से पूछा जा रहा है कि उनका जो है वो ट्रांसफर लिस्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जितने विभागों से बचा है लिस्ट, आपके शिक्षा विभाग से सेकंड लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन सभी विभागों का जो लिस्ट है वो राजस्व खत्म होने के बाद ही जारी किया जाएगा। बाकी लिस्ट जारी होगी, इसको लेकर आप जो है वो निश्चिंत रहिए, लिस्ट जारी होने वाली है। हमें जो जानकारी मिल रही है, 2-3 लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूं, जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा पक्की खबर दी जा रही है दोस्तों कि लिस्ट जारी होगी, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, थोड़ी सी देरी हो रही है, इसको मैं भी मान रहा हूं। और ट्रांसफर को लेकर हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है, जैसे ही कोई विभाग से लिस्ट जारी होती है आप लोगों को जरूर बताएंगे। इसको लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अनावश्यक जो है वो टेंशन मत पालिए। लिस्ट जारी होगी दोस्तों, थोड़ी सी देरी हो रही है, राजस्व की वजह से थोड़ी सी और देरी 2-4 दिन का हो सकता है, बाकी लिस्ट जारी होगी। और सहायक शिक्षक वालों का मैं बता दूं, सहायक शिक्षक वालों का दोस्तों आज फिर अपडेट मिली है कि उनका जो है वो थोड़ी सी और देरी हो सकती है, सहायक शिक्षक वालों का, सहायक शिक्षक एलबी वालों का, और उनका बाद में अलग से लिस्ट को जारी की जाएगी। उनकी भी बड़ी संख्या में लिस्ट जारी होगी, लेकिन उनका जो है वो अलग से लिस्ट जारी होगी। प्रमोशन की वजह से उनका पेज जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है, इस वजह से देरी उनका और देरी हो सकती है सहायक शिक्षक एलबी वालों का। बाकी लोगों का शिक्षा विभाग से सेकंड लिस्ट और स्वास्थ्य विभाग और आपके पुलिस विभाग के कर्मचारियों का जो लिस्ट है वो राजस्व खत्म होने के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ये है दोस्तों आपके प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी हुई इस वक्त की 2 महत्वपूर्ण अपडेट, 2 बड़ी खबर। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी हुई इन दोनों अपडेट को अच्छे से समझ गए होंगे।
साथियों, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके और कोई सवाल है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी पल पल की अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।